हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की कि बिटकॉइन में ये जो इतना बड़ा 11% का डंप आया उसका रीज़न क्या था और मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट के सेंटीमेंट क्या बने हुए हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से देखते हैं। ये जो हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, ये 1 डे कैंडल का चार्ट है और उसमें आगे देखेंगे कि 24 से आप देखिए के बाद 26 और 27 को प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट इसका नीचे की तरफ आया है और टोटल ओवर जो डंप आया है 11% का। और कोई बड़ा डंप नहीं है, इससे पहले भी इतने बड़े बड़े पंप मार्केट के अंदर आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके। जैसे ये आप देखेंगे, ये वाली 3 कैंडल जो थी, ये देखिए, ये इतना बड़ा डंप आया था, ये इतना बड़ा डंप आया था मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट में आम चीज़ है, ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि शेयर मार्केट में 1-2% का डंप आ जाना यानी हवा बन जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट में क्या है कि 30 यानी जब तक 20-25% का बिटकॉइन में डंप बना है, 20-25% का बिटकॉइन अगर इस बिटकॉइन में डंप नहीं आता, जब तक तो उसे मतलब इतना बड़ा डंप ही नहीं माना जाता। ये 10-15% का तो डंप आता रहता है, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी इतना डंप आने के बाद मार्केट दोबारा रिकवर कर चुकी है, 1 लाख पे प्राइस आ चुका है। लेकिन अब आगे इन फर्दर का सिनेरियो क्या है और ये किसके लिए रिस्की है, किसके लिए रिस्की नहीं है। एक्चुअली में हुआ ये है कि जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो फॉल हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमने क्या है कि क्रिप्टो मार्केट पे भी हमें देखने को मिला है, बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें देखने को मिला है। नहीं तो ऐसी कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, सारी बुलिश मोमेंटम मार्केट में चल रहा है। और अभी जो ये सिनेरियो जो डरने वाला है उनके लिए था जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग खोल रखी थी, जिनको ये था कि यहाँ पर प्राइस आएगा, मतलब कि जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हम यहाँ से अपना एक लॉन्ग ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो बच गए होंगे, नहीं तो क्या है वहाँ से प्रॉपर शॉर्ट हुआ है नीचे की तरफ पूरा प्राइस आया। तो उनके लिए जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए रिस्क बन जाती है। जो लोग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं वो लोग ऐसे चपेटों में आते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर वाइप आउट करना भी बहुत जरूरी है। एक्सचेंज कहाँ से अपनी जेब से थोड़ी पैसा भरेगा। अगर यहाँ से कोई लॉन्ग लगा रहा है और वो लॉन्ग लगा के छोड़ देता है तो मार्केट ऊपर 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 जाए जा रही है, तो भी उसका तो पैसा बनता ही जा रहा है ना, तो वो बंदा नुकसान में जा ही नहीं रहा है। तो क्या मार्केट भैया उनको लिक्विडेट करती है, जितना मार्केट ऊपर जाती है उतना नीचे आना मैंडेटरी होता है प्राइस को रीसेट करने के लिए। नहीं तो नए लोगों को तो मौका मिलेगा ही नहीं। वो तो सोचेंगे यार ये तो यहाँ इतनी ऊपर पहुंच गया, अब मैं जाके क्यों बाय करूंगा। तभी तो बियर साइकिल आती है कि वो क्या करते हैं, तब वो आपको वहां पर फंसाते हैं, एक हाइयर पॉइंट पे ले जाते हैं आपको और फिर आपको दिखाते हैं कि यार ये तो 2 रुपए से चीज 10 रुपए चलेगी, तो अब ले लेते हैं, ये 20 रुपए जाएगी। लेकिन जब आप 10 रुपए पे वहां पर उसे बाय करते हो, वो क्या करते हैं, अपने बैग खाली करके उस मार्केट में दोबारा उसे नीचे ले आते हैं। वो सिनेरियो होता है बियर साइकिल का। और यहाँ पर डरने की जरूरत उन्हें नहीं है जो लोग स्पॉट में ट्रेडिंग कर रखे हैं, जिन्होंने माल लेकर छोड़ रखा है, बाय करके छोड़ रखा है, बस वो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी वीडियो देखेंगे और कब उन्हें पता लगेगा कि एग्जिट स्ट्रेटेजी कब लेनी है, कब एग्जिट करना है। बस उनका एक सिनेरियो है। अगर वो संतुष्ट होते हैं अपने प्रॉफिट से तो 40%, 50%, 70% पे वो जहाँ चाहे जाकर एग्जिट कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ, हम हमारी वीडियो देखने वालों को हम जरूर बताते हैं कि किस टाइम पर एग्जिट करना है। तो स्पॉट वालों के लिए कोई डर वाली बात नहीं है, मार्केट फुल पॉजिटिव है। अभी तो बुल साइकिल चालू भी नहीं हुई है, ठीक है ना। हो सकता है अभी जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी से चालू हो। अगर फरवरी नेगेटिव मोमेंटम जाएगा तो फिर मार्च से, क्योंकि मेरी अगर आप वीडियो देखते हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि अगर जनवरी फरवरी मार्च जाएगा तो क्या होगा, अप्रैल मई जून नहीं जाएगा। और अगर जनवरी फरवरी मार्च नहीं जाएगा तो अप्रैल मई जून जाएगा, ठीक है ना। ये सिनेरियो क्या है, पिछला हिस्ट्री में फेज में बना हुआ है, उसी को देख के मैंने आपको बताया है। और ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए जब आपको कोई मार्केट 4 साल होल्ड करा रही है प्रॉफिट के लिए, तो अब जब वो 4th ईयर में या 4.5 ईयर के अंदर आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी, चाहे कितना भी प्रॉफिट देके जाए, देके जरूर जाएगी। आपको निराश तो नहीं छोड़ेगी, आपको लॉसेस में नहीं छोड़ेगी। हाँ, बस ये है कि आपको डराया जा रहा है, आपके पेशेंस को चेक किया जा रहा है, आपके टाइम ड्यूरेशन को चेक किया जा रहा है कि भैया आप सोच रहे हैं कि भैया मेरे पास पैसे खत्म होने वाले हैं तो मेरे को विड्रॉल करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही क्या लोगों को डरा कर आपको खाली करना चाहती है, ताकि आप अपना पैसा, अपना बैग्स, अपना प्रॉफिट यहाँ पर छोड़कर चले जाएं। और एकदम से एक सिनेरियो ऐसा आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला टाइम देखा था, आपको याद होगा अगर हमारी वीडियो देखते हैं, कि प्राइस यहाँ से तड़ाम से कैसे इस साइकिल से देख रहे हैं दर 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 करता हुआ ऊपर चला गया था। तो ये भी एक जोन, एक फेज आप देख रहे हैं ना किस तरीके से साइडवेज आता है, साइडवेज आने के बाद फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर साइडवेज में चल रहा है।
फिर एक मोमेंटम सिनेरियो ऐसा आएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर भागेगा। तो सिनेरियो आएगा, बस आपको पेशेंस रखना इसमें मैंडेटरी होता है मार्केट में, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि मार्केट में क्या, लोन लेकर कभी भी बाहर से आप ट्रेडिंग में ना लगाएं, क्योंकि आपकी ईएमआई आप भरते रहेंगे और आपके पास राइट टाइम पे पैसा नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बिटकॉइन का अभी जो चल रहा है सिनेरियो वो ये चल रहा है कि अभी जो 20 मूविंग एवरेज है, जो रेड वाली है, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर है। अगर यहाँ से प्राइस बाउंस होकर ऊपर चला जाता है ब्लू वाली लाइन को का, अगली कैंडल जो कल की है वो यहाँ बन जाती है और ये वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, तो मोमेंटम हमें दोबारा से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर यहाँ से रिजेक्ट कर जाता है तो फिर वही है कि ये जो हमारा अभी तक एक लॉन्ग शॉर्ट का एरिया चल रहा है ये वाला, ये यहीं पर ही इस मोमेंटम में बिटकॉइन अभी फिर दोबारा से आ जाएगा। तो अब बस देखना ही है कि आज तो ये सपोर्ट कर रहा है अभी तो इस कैंडल को खत्म होने में 9 घंटे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगली कैंडल बननी चालू होगी यहाँ से, क्या वो कैंडल इस रेड लाइन के ऊपर ही रहेगी, ठीक है, या फिर वो फिर अगली कैंडल ऐसे ब्रेक डाउन करके ऐसे करके नीचे बनेगी जो ग्रीन को भी कर देगी। फिर उसके बाद हो सकता है अगली कैंडल ऐसे बने नीचे आए तो मार्केट दोबारा इस प्राइस को टेस्ट करने आ सकती है इस हमारे सपोर्ट एरिया को, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, यहीं से एक नई कैंडल बनेगी जो ऐसे ऊपर बनेगी, फिर उसके बाद अगली कैंडल बनेगी वो ऐसे ऊपर बन के, और ये जो सपोर्ट है ब्लू कलर की लाइन वाली उसको तोड़ के ऐसे ऊपर की तरफ को थ्रू कर जाएगी। तो मोमेंटम ऐसा भी हो सकता है, सिनेरियो भी तो यही है, ठीक है। मोस्टली सिनेरियो क्या बन सकता है, देखिए मार्केट में किसी को नहीं पता, अगर 1 से 2 कैंडल बन जाती है तो आपको श्योरिटी हो जाती है। जैसे अभी 1 से 2 कैंडल यहाँ आ गई है, अगर अगली कैंडल इसको टेस्ट करके बाहर नहीं निकली ना तो फिर आप आराम से क्या सिनेरियो ले सकते हैं कि प्राइस अब नीचे की तरफ जाएगा, इस जोन के अंदर आएगा। तो चलिए अब थोड़ा न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज़ आप देखेंगे, क्रिप्टो प्राइस टुडे, बिटकॉइन फॉल बिलो, ओहो ये एड ब्लॉकर आ गया, ब्लॉकर इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को और फिर हम बात करते हैं कि क्या है हमारी न्यूज़ में। क्रिप्टो प्राइस टुडे, बिटकॉइन फॉल्स बिलो 1 लाख डॉलर, ठीक है ना। देखिए आरएनएस में 11% का डिक्लाइन आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना बड़ा, मतलब इससे भी बड़े बड़े हमने क्रिप्टो मार्केट के अंदर डंप देखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्केट फुल ऑन पॉजिटिव है, तभी मार्केट रिकवर करके भी 3-3.5 हज़ार डॉलर ऊपर भी आई है और ऊपर भी आ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और नीचे भी जा सकती है। 30-30, 25-25% तक के डंप देखे हैं जो प्रीवियस साइकिल से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। ये देखिए, क्रिप्टो लिंक स्टॉक फॉल्स एमिड डिक्लाइन इन बिटकॉइन। तो क्या हुआ है कि भैया जो स्टॉक में फॉल आया उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा जो है इसके अंदर हमें देखने को मिला है, डिक्लाइन देखने को मिला है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। और बिटकॉइन तो क्या, यानी हर चीज़ के अंदर, अभी यहाँ पर आप छोटा सा सेक्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए निफ्टी 50 1 पॉइंट, BSE यानी अपनी इंडियन मार्केट भी जो है ना वो भी सारी की सारी डाउन है। देखिए 1.14%, 1.08, निफ्टी बैंक 0.63, यानी इसमें तो हिल जाते हैं लोग। देखिए US 500 2.19% है, ठीक है ना। तो ये इनके क्राइसिस आने की वजह से, ठीक है ना, मार्केट के अंदर क्राइसिस आने की वजह से बिटकॉइन पे उसका प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रीवियस काफ़ी टाइम से ना जो स्टॉक मार्केट है और जो शेयर मार्केट है ना, यूएस की हो चाहे इंडिया की शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट यूएस की हो, ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें पैसा आ चुका है। तो यूँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस केस में क्या हो, मार्केट थोड़ा सा उसमें से क्रैश हो जाए या दोबारा से प्राइस रीसेट हो, थोड़ा सा डंप हो उस चक्कर में। लेकिन आपको तो पता ही है, लैरी फिंक जो कि मतलब इतने बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ब्लैक रॉक के वो हैं CEO हैं, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, बिटकॉइन के लिए वो पॉजिटिव बोलते हैं हमेशा। तो हो सकता है कि वहाँ से पैसा निकल के अब की बार मार्केट में इस तरफ आए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या है, पॉजिटिविटी पूरी बनी हुई है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया है क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादा था जो उसको पूरा कर दिया है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। लेकिन बस अभी क्या है, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा लोकसभा होती है उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको साइन करते हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बना दिया इनको। अब उनको क्या है, इस ऑर्डर के अंदर जो भी चीज़ें इन्होंने दर्शाई थी कि हम अगले 20 साल तक के लिए होल्ड करेंगे बिटकॉइन को, अपनी ऐसे डायरेक्टरी में लाएंगे, तो उसके ऊपर जो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन जो और आने हैं, यानी ग्रीन हरी झंडी दे दी है। यानी क्या है कि आपको आपके वो कहते हैं ना, एक कॉलेज वालों ने किसने फेयरवेल पार्टी का परमिशन दे दिया है कि आप पार्टी कर सकते हो। अब बाकी की जो अरेंजमेंट है वो लोग आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ट्रंप ने साइन कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
और अब उसके आगे की जो तैयारी करनी है, जो उन्होंने अपने सेक के, आपको पता है ना कि नए एक्सचेंज कमीशन के अपने बंदों को वहाँ पर असाइन किया है एक बड़ी-बड़ी पोस्ट के ऊपर, जो डॉज डिपार्टमेंट बना है, जिसके अंदर इलॉन मस्क जैसे बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं। तो उन अब वो क्या है, वो अब इन सब चीज़ों को देखेंगे और इसको आगे कैसे फ्रेमवर्क में प्रॉपर में कैसे डालना है, यानी लीड करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखिए ट्रम्प इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं ना इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, ब्राज़ील हो, हर देश को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और उसके सोचने का बड़ा रीज़न ये भी है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं एरिक ट्रम्प, उन्होंने देखिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि टैक्स फ्री प्रपोजल दे दिया उनको, उन्होंने किसको, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट को। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये सारा बेनिफिट उनको मिलने जा रहा है कि जो भी यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज है ना, उनको, यानी उस पर कोई भी कैपिटल टैक्स नहीं होगा, 0% टैक्स रेट होगा। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि यूएस क्या एक और अगली गेम खेलने जा रहा है। पहले तो उसने क्या किया, बिटकॉइन को स्टैटिक रिजर्व बना रहा है कि जो गोल्ड के बाद अब जो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, उसको क्या करना है, अपनी रिजर्व में मतलब शामिल करना है। उसको उसको करने का भी बहुत बड़ा रीजन था, क्रिप्टो को सपोर्ट करने का भी एक दूसरा रीजन था। उसके पीछे का हिडन फैक्टर ये था कि वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? क्योंकि आप कुछ भी देखेंगे, अगर आपको क्रिप्टो बाय करनी है, आप चाहे कोई भी एक्सचेंज पर चले जाइए, आपको अपने आईएनआर से ना सबसे पहले स्टेबल कॉइन को बाय करना पड़ता है। और वो स्टेबल कॉइन, कोई भी स्टेबल कॉइन हो, चाहे वो यूएसडीसी हो, वो चाहे यूएसडीटी हो, चाहे वो यूएसडीडी हो, चाहे वो यूएसडीएम हो, वो सारे के सारे बैक तो डॉलर से ही हैं। अभी तो यानी जो रिजर्व डॉलर का गवर्नमेंट के पास होता था ना, अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो स्टेबल कॉइन है उसके गवर्नमेंट के पास तो रहेगा। अब जो नॉर्मल पीपल्स है ना, जैसे हम और आप जैसे लोग हैं, अब हम लोग भी क्या है, एक तरीके से डॉलर को रिजर्व करके बैठे हैं एक स्टेबल कॉइन के रूप के अंदर, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन बैक तो डॉलर से ही है। ठीक है ना? तो उससे क्या हुआ कि अब जितना भी लोग बाय करेंगे, वो उनको क्या होगा, डॉलर को होल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो यूएसडीटी के रूप में, यूएसडीटी हो, यूएसडीसी हो, कोई भी रूप उसका, स्टेबल कॉइन का रूप हो उसका, है ना? तो इससे क्या होगा कि दोबारा से जो डॉलर का वर्चस्व है वो ऊपर उठेगा। और अभी ये क्या कर रहे हैं, अब ये 0% टैक्स रेट कर रहे हैं। ठीक है? जो ये जितने भी यानी यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी कि यूएस ना अपने अपने जो स्टार्टअप होते हैं उनके ऊपर पूरी, देखिए नजर तो पूरी रखता है, सिक्योरिटी पूरी रखता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ स्कैम करके, ऐसा कोई भी अभी तक कंपनी नहीं आई होगी जो अमेरिका से निकल के आई और आपके साथ स्कैम करके बहुत करोड़ रुपए का भाग गई हो। यूएस तो बल्कि एक ऐसा देश है कि अगर कोई फर्दर प्रोजेक्ट अदर किसी कंट्री का यूएस के अंदर चल रहा है और यूएस के पीपल्स के साथ अगर वो फ्रॉड कर दे, तो यूएस उस बंदे को उसकी कंट्री से उठवा के अपनी कंट्री में ला के उसको सजा देता है। क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हो तो आपने देखा होगा, सीजी से भी जो बाइनेंस के केस में थोड़ी बहुत जो पहले के टाइम पे जब रेगुलेशन इतने नहीं थे, गलती हुई थी, उसके लिए भी उसको उनको सजा दी थी। और उनसे जो था मतलब एक प्राइज मनी रखा था, जो उनके ऊपर फाइन लगा गया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो उनसे उन्होंने पे करवाया था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है अभी, जो जितने भी यूएस बेस्ड मतलब प्रोजेक्ट है उनके ऊपर क्या कर रहा है, 0% टैक्स कर रहा है, कैपिटल टैक्स। लेकिन इसी में एक चीज आप अगर और देखें, अब इसका हिडन पार्ट क्या है, इसका हिडन पार्ट ये है कि इससे होगा क्या, जितने भी अदर कंट्री के अंदर जो टैलेंटेड डेवलपर्स हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि भैया इंडिया में जब 30% जैसा टैक्स लग रहा हो, फ्लैट टैक्स लग रहा हो, टीडीएस लग रहा हो, सब कुछ लग रहा हो, तो इंडिया से प्रोजेक्ट वैसे ही बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 0% आपको वो टैक्स रेट दे रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, जितना भी उतना टैलेंट है, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, सब क्या यूएसए में ही चलेगा, पैसा देगा उनको। ठीक है ना? और यूएस के प्रोजेक्ट बनाएगा, यूएस के नाम पे चलाएगा, और इन फ्यूचर का जितना ही प्रॉफिट होगा यूएस के पास ही वो जाएगा। तो इसके पीछे का जो हिडन पार्ट है वो ये है, 0% टैक्स रेट करके। और ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वीडियो देखिए इतने लोग तो देखते हैं नहीं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को हमारी वीडियो को माध्यम से शेयर करके पहुंचा सकते हैं या फिर अपनी बातों से पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए जरूर। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा कि अगर वो भी ऐसा एक स्टेप नहीं लेंगे तो क्या होगा, फिर जितना भी मतलब टैलेंट है ना, और जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, वो सब हो सकता है यूएस चले जाए, दुबई चले जाए, क्योंकि दुबई में भी टैक्स नहीं है, वहाँ चले जाए, तो फिर अदर कंट्री को मिलेगा क्या? क्योंकि देखिए ब्राउजर पहले बहुत सारे हैं, लेकिन हिट कौन सा हुआ, गूगल। ठीक है ना? मेल पहले बहुत आए थे,
लेकिन गया कौन सा, गूगल का ही जीमेल। सोशल प्लेटफॉर्म पहले बहुत आए लेकिन चल किसके रहे हैं, यूएसए के ही, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो क्या है, यूएसए चाहता है कि वेब 3 के अंदर भी वही लीड करे जैसे कि वेब 2 के अंदर कर रहा है, क्योंकि वेब ये सारे जितने भी मैंने भी नाम लिए, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, ये सब वेब 2 में आता है। लेकिन वो क्या चाह रहा है कि वेब 3 के जितने भी सारे प्रोजेक्ट होंगे, जितनी बड़ी ब्लॉकचेन जो कुछ होगी, उनको भी कौन लीड करे, अमेरिका ही लीड करे। उसके पीछे का सबसे बड़ा हिडन फैक्टर ये है। और इस चीज को देख के आप ये मत सोचिए कि मार्केट कहीं आने वाली है। मार्केट जाएगी, उसमें भी बियर साइकिल आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। 2025 में तो फुल बुल साइकिल आना है। अभी वैसा हाथी निकल गया, पूछ पूछ बाकी है, थोड़ा सा और तड़पा जा, उसके बाद अभी अकेले एक मौका आएगा। अब जाते जाते क्लास बात कर लेते हैं हमारे जो इंडिया में जो लफड़ा चल रहा था वजीर एक्स का। हुआ क्या है कि वजीर एक्स को कोर्ट से मतलब अप्रूवल आ चुका है कि उन्हें अपने कस्टमर्स को रीपे करना है जिन पे भी इम्पैक्ट हुआ था 235 मिलियन हैक का। ठीक है, ऐसा कोर्ट ने उनको मतलब अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरा नोटिस दे दिया है कि भैया ये पे करो, रीपे करो कस्टमर को अपने, क्योंकि मार्केट उसके हैक के बाद मार्केट इतनी रिकवर भी हुई है कि 235 मिलियन से ज़्यादा का पैसा वजीर एक्स के पास आ गया है। अब बस देखना बाकी ये है कि वजीर एक्स इस चीज़ को कब मतलब प्रोसेस में लाता है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अभी भी 1-2 महीने निकाल देंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छी खबर है कि सिंगापुर हाई कोर्ट ने कम से कम एक कस्टमर्स के बिहाफ में एक उनको रिपे करने के लिए ऑर्डर उनको दे दिया है। तो बस अब देखना ही है जल्दी से उन्हें कब से ये अमाउंट उनको मिल जाता है वजीर एक्स के वॉलेट के अंदर या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और वो जल्दी जितनी जल्दी मिल जाएगा तो हो सकता है उसके बाद जो प्रॉफिट आए वो उसका बेनिफिट उठा सके। तो आशा यही करता हूँ कि वजीर एक्स वाली इस चीज़ को जल्दी से फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। मानता हूँ 2-3 दिन बाद वीडियो बनाता हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छे सा कंटेंट लाके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। नहीं कि रोज रोज आप एक 2-3 वीडियो, छोटी छोटी वीडियो आप करके आप देख देख के परेशान हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइकों की दोस्तों थोड़ी सी कमी रहती है वीडियो के ऊपर। तो वीडियो चालू करते हैं या 1 मिनट 2 मिनट में आपको समझ आने लग जाती है तो तभी लाइक ठोक दीजिए। तभी मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है, चार्ट को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी न्यूज़ को लेकर, तभी लाइक कर दीजिए ताकि हमारे को भी आपका सपोर्ट बना रहे। क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होगा उतना सपोर्ट हमें भी मिलेगा और मन करता है फिर दिल से वीडियो बनाने का। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी चीज़ से लेकर, हम उसको रीड आउट करके आपके लिए उसको एक सोल्यूशन ला के देंगे। और यही आशा करूँगा कि जल्दी से बुल साइकिल आए और आपने जो भी क्रिप्टो बाय कर रखा है आपको क्रिप्टो 100, 2000, 3000% आपको प्रॉफिट दे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।